हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पहला दूसरा क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1A AQ 1B BQ 1C CQ वेयर A B C बिलोंग्स टू R। ठीक है, कोई 3x3 का मैट्रिक्स दिया है जिसका हमको रैंक फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका माइनर बनाएंगे। 3x3 का माइनर बनाएंगे तो m1 इक्वल टू क्या हो गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। माइनर हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनाते हैं। 1A AQ 1B BQ 1C CQ। ठीक है, अब चलिए हम इसमें क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो C1 की जगह हम लिख सकते हैं C1 माइनस C2 और C2 की जगह लिखेंगे C2 माइनस C3। अब देखिए, जब C1 की जगह पर C1 माइनस C2 लिखेंगे तो 1 माइनस 1 0, फिर ये A माइनस B, फिर A क्यूब माइनस B क्यूब, फिर ये C2 माइनस C3 0, B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब, फिर ये एज इट इज 1C C क्यूब। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये 0 A माइनस बी और A क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है कि A क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है A माइनस बी और ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। और ये ऐसे ही बी क्यूब माइनस सी क्यूब है। ठीक, और सेम ऐसे जब बी क्यूब माइनस सी क्यूब को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये बी माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, अब देखिए, और यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर भी a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो फर्स्ट कॉलम से हमको a माइनस बी कॉमन मिल रहा है, तो ये a माइनस बी हो गया। ठीक, फिर देखिए सेकंड में ये b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी और ऊपर b माइनस सी है, तो सेकंड कॉलम से हम b माइनस सी को कॉमन ले लेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया 0 1, और यहाँ पर जब a माइनस बी कॉमन हो गया तो क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ से ये 0 1, और फिर जब b माइनस सी कॉमन हो गया तो क्या बचा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये यहाँ पर बी सी। ठीक, अब देखिए थर्ड वाला कॉलम एज इट इज रहेगा, तो ये 1C एंड C क्यूब। चलिए फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो C1 की जगह हम लिखेंगे C1 माइनस C2। अब ये क्या बचा, ये A माइनस बी, B माइनस C, और देखिए जब C1 माइनस C2 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, और ये जब माइनस करेंगे तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बचेगा बी से बी कट गया, फिर ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस बी सी, और ये 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और फिर ये 1C C क्यूब। अब देखिए ये a माइनस बी, बी माइनस सी, ये 0 0। अब जब हम इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ये a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो क्या होगा, a ब्रैकेट में a प्लस सी और दूसरे में a माइनस सी। ठीक, अब ये a प्लस सी और a माइनस सी यहाँ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम b जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये a माइनस सी, ये भी बचेगा। तो यहाँ पर ये a, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ देख लेते हैं कि ये a प्लस सी, a माइनस सी हो गया, और ये प्लस यहाँ से जब हम b कॉमन लेंगे तो ये a माइनस सी हो गया। ठीक, अब देखिए जब हम यहाँ से a माइनस सी को कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच रहा है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड रो में यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे कि a माइनस सी फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर से a माइनस सी जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये 0 0, और जब a माइनस सी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, फिर सेकेंड ऐसे ही 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये 1C C क्यूब। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा। ठीक ठीक, तो ये क्या हो गया, ये a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस सी, और ये बचा फर्स्ट रो को स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये a प्लस, ये माइनस में आएगा, ये माइनस a प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक, अब देखिए इस माइनस को हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो गया, ये a माइनस बी, बी माइनस सी, फिर ये क्या हो गया, ये c माइनस a, और ये a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका माइनस फाइंड किए तो m1 इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका रैंक 3 कब होगा कि अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल ना हो, रैंक ऑफ a इक्वल टू 3 इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा रैंक क्या होगा, इसका 3 होगा। और अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है, इफ
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या करेंगे कि 2 क्रॉस 2 का माइनस फाइंड करेंगे, और जब 2 क्रॉस 2 का माइनस फाइंड करने के बाद नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 आ जाएगा। मतलब कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तब हमारा इस मैट्रिक्स का रैंक 3 आ रहा है, बट अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया तब इस मैट्रिक्स का रैंक 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया कि इफ ए इज नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एंड बी इज नॉन जीरो रो मैट्रिक्स देन सो दैट रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू 1। अगर ए कोई नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है और बी कोई नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है तो हमको ये दिखाना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट का जो रैंक होगा वो 1 आएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए बनाते हैं नॉन जीरो कॉलम। ये मैट्रिक्स ए क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये A1 A2 A3 डॉट 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 AN। अब इसमें देखिए क्या है, रो की संख्या n है, कॉलम की संख्या 1 है, तो n क्रॉस 1 का ये मैट्रिक्स है, ठीक। और मैट्रिक्स बी क्या है, रो मैट्रिक्स है, तो इसमें जीरो कॉलम मैट्रिक्स मतलब कि एक कॉलम है, और नॉन जीरो रो मैट्रिक्स मतलब ओनली 1 रो। तो इसमें देखिए B1 B2 B3 BM, ठीक। अब ये हमारा क्या हो गया, ये 1 क्रॉस m ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, मतलब रो इसमें 1 है और कॉलम m है, ठीक। नॉन जीरो मतलब क्या होगा कि कम से कम एक एलिमेंट 0 के इक्वल ना है, ठीक। अब A1 A2 AN आर नॉट 0, ठीक। A1 A2 AN आर नॉट ऑल 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि लेट A1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B1 इज नॉट इक्वल टू 0। A1 और B1 ये हम मानेंगे कि दोनों 0 के इक्वल नहीं, मतलब कि नॉन जीरो मतलब कम से कम एक एलिमेंट हो जो 0 के इक्वल ना है, ठीक। अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे AB इक्वल टू, अब ये A1 A2 AN एंड ये B1 B2 BM, हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक। तो अब चलिए क्या हो गया, ये फर्स्ट रो को अब कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये A1 B1, ठीक। देखिए क्या होगा, ये A1 B1 फिर A1 B2 फिर A1 BM फिर A2 B1 A2 B2 और A2 BM फिर AN B1 AN B2 AN BM। ये हमारा n क्रॉस m का मैट्रिक्स बन गया, ठीक। अब A1 B1 नॉट इक्वल टू 0 एज A1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B1 इज नॉट इक्वल टू 0। A1 भी 0 के इक्वल नहीं, B1 भी 0 के इक्वल नहीं, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए कम से कम एक एलिमेंट मिल गया जो हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रैंक ऑफ AB इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ऐसे हम देख लिए कि प्रोडक्ट रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AB इक्वल टू 1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। कल एक्सरसाइज 2.1 का जितना भी क्वेश्चन बचा है कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।